डेजर्ट जंक्शन करके एक शॉप चलाते हैं, बहुत ही अच्छी, और आज की डेट में इनकी 15 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हैं। डेजर्ट जंक्शन करके ये दुकान चलाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनकी दुकान पे इनका थिक चॉकलेट शेक खाने के लिए आते हैं। इनको इतना समझ में आ गया विरल सर को, और उसके लिए जब मैं इनसे पहली बार मिला, सॉरी दिनेश सर को, जब मैं इनसे पहली बार मिला तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर आपका ये शेक इतना टेस्टी कैसे बना? पता है इन्होंने क्या कहा? बोले सर हमने 1 साल R&D की है और कम से कम भी नहीं तो 1000-1500 लीटर दूध फेंका है नाली में। जब जब अच्छा नहीं बना हमने नाली में फेंक दिया। दिनेश सर ने पता नहीं कहां से सीखा कहां से नहीं सीखा, लेकिन इन्होंने ये सीख लिया कि भैया अपने प्रोडक्ट में नंबर 1 जान डाल दी और उसको बेचना हमें आ गया। तो हम आज फ्रेंचाइजी, आज इनकी 15 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज है, और आप में से कोई भी अगर सच में खाने पीने की किसी दुकान से रिलेटेड फ्रेंचाइजी ले चाहे तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत मेरे कोर्सेज वगैरह लेते रहते हैं, सो थैंक यू सो मच सर। ट्रेडिशनल बिजनेसमैन सोचता है अरे मेरी तो दुकान पे चल रहा है, आदमी आ रहा है बस, लेकिन विजडम जब होती है बड़ी बेचने की तब बहुत पावर आती है। थैंक यू दिनेश सर। बोलिए आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, आई कैन डू इट। स्टैंड अप एवरीबॉडी, स्टैंड अप। ऑलराइट, शेक योर बॉडी, ये से यस। ओके, अभी मैं आपसे एक एक्सरसाइज करवा रहा हूं, इसको बोलते हैं एंकरिंग एक्सरसाइज। मैं फालतू में चिल्लवा नहीं रहा हूं आपसे, ये NLP की सबसे पावरफुल एक्सरसाइजेज में से एक है। ओके, एंकरिंग। और जब इस एंकरिंग को आप अपने माइंड में डाल देते हो तो आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल सकता है। सो मैं जब आपसे बोलूंगा तो थोड़ा सा आपको हर्ट करना है अपने आप को। क्या करना है? सेल्फ हर्ट। तो क्या करना है? मैं बोलूंगा यस आई कैन, है ना? मैं पूछूंगा आपसे मिलियनेयर बनना है क्या? आप बोलोगे यस आई कैन। ओके, लेकिन आपको इतनी तेजी से अपने यहां पे हर्ट करना है कि आपके दोनों हाथों पे चोट लगे। ओके, व्हाई? बिकॉज एवरी टाइम उसके बाद जब भी आप जिंदगी में कभी भी हाथ ऐसे रखोगे ना, ब्रेन के न्यूरॉन्स फायर होंगे, बोलेंगे यस आई कैन। ठीक है, ऑटोमेटिकली। कभी मुसीबत के समय पे भी अगर आप करोगे ना तो ये आपके लिए काम करेगा। दूसरी मैं बोलूंगा यस आई विल। क्या बोलोगे? उस समय आपको हर्ट करना है यस आई विल। कैसे करना है? वापस से देखिए कैसे करना है। यस आई विल। एवरीवन टुगेदर, यस आई कैन, 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 यस आई कैन। 108 बार बुलवाऊंगा तो बहुत हाथ टूट जाने चाहिए, है ना? 1 2 3, यस आई कैन, 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 yes I can, 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 yes I can। देखिए, आपको नहीं पता ये क्या हो रहा है। NLP पढ़िएगा कभी, एंकरिंग करके एक्सरसाइज का मतलब समझिएगा। अब है ना, दिन में कम से कम 5-10 बार आप हाथ ऐसे करते हो और आपकी बिना नॉलेज के ये फायरिंग होगा। और जैसे ही ये करोगे ना, ऐसे हाथ गलती से भी आपने रखा ना, हाथ ऐसे कई बार हम करते हैं ना, आपके ब्रेन में नॉलेज फायर होगी। आप में से किसी को कभी ऐसा देखा है कि किसी गाने को सुनते हो और बचपन में पहले प्यार की याद आ जाती है? वो क्या है? एंकरिंग है वो। चलिए अभी एंकरिंग का दूसरा पार्ट, यस आई विल। क्या करना है? यहां पे क्यों? क्योंकि है ना, हम कई बार सोते हैं तो यहां पे हाथ रखते हैं। ओके, कभी यहां पे भी रखते हैं, लेकिन यहां मार नहीं सकते, यहां मारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पेट पे लात नहीं मारना किसी के। तो यहाँ, तो कई बार हम यहाँ हाथ रखते हैं, या नहाने वाने जाते हैं तो भी हम यहाँ हाथ लगाते हैं। सो वी आर एंकरिंग दिस पार्ट, ऑलराइट। और कभी कभी है ना, घर परिवार वाले भी हाथ कंधे वंधे पे रख देते हैं, तो कंधे पे हमारा हाथ जाएगा नहीं, ठीक से लगेगी नहीं, इसलिए यहाँ नहीं कर रहे। पीठ पे बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना? तो यहीं पे 1 2 3। ओके, गेट रेडी। मेरे साथ बोलिए यस आई विल, यस आई विल, यस आई विल, यस आई विल। पूरी पावर पोजीशन में आइए, पावर पोजीशन में अच्छे से करना है ना। 1 2 3। चोट लगनी चाहिए, चोट है, चोट लगनी चाहिए। इससे 3-4 फायदे हैं। भूख भी लगी हो तो भी टेंशन नहीं होता है। ओके, सबकी नींद उड़ जाती है, थकावट भाग जाती है। 1 2 3, यस आई विल, यस आई विल, यस आई विल, यस आई विल, यस आई विल। दोस्तों, इस एक्टिविटी को बोलते हैं इनकैंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? इनकैंटेशन का मतलब होता है शब्दों को इस तरह से बोलना कि पूरी कायनात को आप पे विश्वास हो जाए। जब आप इस कॉन्फिडेंस से बोलते हो ना यस आई कैन,
आपकी बॉडी में करंट है, वॉरियर लाइक पॉज है। वॉरियर कहता है ये मैं कल ही रात को एरोप्लेन में आ रहा था, तो विस्तारा एयर फ्लाइट थी और उसमें मैंने मूवी देखी, पता है कौन सी? पावनखिंड, बाजी प्रभु की मूवी। और वो लड़ाई जब भी करने जा रहे थे, बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो उन्होंने जब भी वो लड़ाई करने जाते थे तो बोलते थे वो हर हर महादेव। एंड उसके बाद वो लोग, उनकी पूरी जुबान बोलती थी, उनकी पूरी ताकत बोलती थी, उनकी पूरी बॉडी बोलती थी, ऐसे नहीं वो बोलते थे हर हर महादेव। ऑलराइट, तो आपको भी ऐसे नहीं बोलना है, यस आई कैन, यस आई। ऑलराइट एवरीवन, 10 more times. ओके 1 2 3. ओके पहले ये हाथ लाइए। यस आई कैन, 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 यस आई विल, यस आई विल, यस आई विल, यस आई विल। कितने लोगों को मजा आया? कितने लोगों को चोट लगी? दोस्तों अब आपका होमवर्क है, एवरी डे फॉर 90 days do it at least 10 times. How many of you can do it? दोस्तों जितनी भी सेल्स टीम वर्ल्ड वाइड है और जो टॉप परफॉर्मिंग टीम है, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह की टीम, उनसे सुबह सुबह इनकेंटेशन करवाया जाता है। मेरी एक कंपनी थी, एक लड़की मेरे पास आई, आपने मेरा ये वीडियो भी देखा होगा। एक लड़की शाम को 8:30 बजे मेरे पास आई, बोले हेलो सर हाउ आर यू डूइंग। मैंने कहा मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कौन है? मैं आपको जानता नहीं हूँ। अरे सर वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने कहा इतना एक्साइटमेंट क्यों? फिर उसके बाद बोले सर आई वांट टू टॉक टू यू ओनली फॉर 2 minutes and 30 seconds। मैंने कहा ओके शेयर विद मी। बोले सर आपकी चेहरा देख के, आपके शक्ल देख के मुझे लगता है कि आप बहुत इंस्पायरिंग है, आप बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है और आप अपने मम्मी पापा के सारे सपने पूरे करना चाहते हैं, आप बहुत बुद्धिमान है। मैंने कहा बिल्कुल हूं, कैसे बोलूं नहीं हूं, बड़ा मुश्किल है। ओके तो बोलती है सर बुद्धिमान इंसान वो होता है जो घर में, जिसके घर में लाइब्रेरी होती है, और अनपढ़ आदमी वो होता है जिसके घर में बड़ा टेलीविजन होता है। सर आपके बुद्धिमान देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पढ़ने का शौक होगा, इसलिए ये 2500 का बुक सेट ले लीजिए। मैंने कहा वाह। मैंने कहा इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? बोला सर हम हर रोज हमारे ऑफिस में इनकेंटेशन करते हैं। मैंने कहा आज कितने बुक्स बेची? बोले 5 बुक्स बेची है। मैंने कहा कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिया? बोले 117। मैंने कहा क्या बात कर रही है, 112 लोगों ने तुझे कहा नो? 112 लोगों ने उस लड़की को क्या बोला? नो। मैंने कहा 112 रिजेक्शन खाने के बाद भी तू ऐसे मजबूती से खड़ी है? बोली रोज सुबह इनकेंटेशन करते हैं सर। मैंने कहा मेरी कंपनी में आ जा तू सब छोड़ के। बोली अफोर्ड नहीं कर पाओगे। 16.5 साल की 17 साल की लड़की बोल रही है मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मैंने कहा कैसे? और वास्तव में उस समय मैं 40-50 हज़ार कमाता था। बोली सर 17 साल की हूँ, पिछले 1.5 साल से मजबूरी में सेल करना शुरू किया था क्योंकि पापा का एक्सीडेंट हो गया था, मम्मी हाउसवाइफ है, छोटा है भाई, तो मजबूरी में सेल करना शुरू किया था। लेकिन आज इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने अपनी कार खरीद ली है, घर खरीदने वाली हूँ और मम्मी पापा को स्विट्जरलैंड घुमाने जा रही हूँ। दोस्तों मैंने उससे पूछा कि कैसे ये इतना मोटिवेशन कैसे आता है? बोलती रोज सुबह, एक उनका ऑफिस है ना मेरे ही ऑफिस के ऊपर था, IBEX करके था, इंटरनेशनल बिजनेस एक्सट्रोवर्ट। सुबह उसको 8 बजे उसने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और मैं देख रहा हूँ पागलों की तरह लोग यही सब कर रहे हैं जो मैंने अभी आपसे करवाया। Yes, we can do it, हुर्रे! ये 1 घंटा नाच रहे हैं, अपनी एनर्जी को हाईएस्ट लेवल पे बढ़ा रहे हैं और सब कुछ पावरफुल तरीके से कर रहे हैं। एंड इतनी ऊर्जा थी उस हॉल में। वो बोलती है सर शाम तक हमारी हौसले पस्त हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अगले दिन हम ऑफिस आते हैं ना हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। 90% लोग सुबह सुबह नेगेटिव रहते हैं, इसलिए दिन में उनकी ज़िंदगी नेगेटिव हो जाती है। सुबह मतलब वो चलो उठना है, बेड से ही उठना है, आज फिर जाना है कि ऑफिस। 1 मिनट के लिए आपके सभी के पेरेंट्स के बारे में पूछता हूँ आपसे, वाई योर पेरेंट्स हैव गिवन यू द बर्थ? टू स्ट्रगल और टू डू समथिंग बिग? टू कीप कॉम्प्रोमाइजिंग थ्रू आउट योर लाइफ या फिर टू गिव समथिंग बेटर, ताकि आप उनके लिए, समाज के लिए, गांव का नाम रोशन कर सको। आपके पेरेंट्स ने यही चाहा होगा ना जिंदगी भर। मैं आपको पूछूं 20 साल आप किसी कंपनी में फ्री में काम करो, 20 साल आप किसी कंपनी में फ्री में काम करो और हर महीना उस कंपनी में आप 50,000 रुपए भी खर्च करो और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि कंपनी आपकी होगी कि नहीं होगी, कंपनी आपको कुछ वैल्यू देगी। कितने लोग करेंगे? एक भी नहीं करेगा, करेक्ट? लेकिन आपके पेरेंट्स ने ये किया है। आपके पेरेंट्स ने 20 साल आप पे अनकंडीशनली पैसा, प्यार, समय सब कुछ खर्च किया है, ये सोच के कि एक दिन तो कुछ अच्छा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, पहले तो हाँ पेरेंट्स के लिए बजा दीजिए जोर से तालियां।
जोर से होनी चाहिए, लेवल 1000 होनी चाहिए पेरेंट्स के लिए तो। यस, अपने पेरेंट्स के लिए तो ये लेवल 1000 होनी चाहिए। और ये मेरे पेरेंट्स हैं दोस्तों, ये मेरे पेरेंट्स हैं। आई रियली लव देम, थैंक यू सो मच। मेरे गुरु ने मुझे कहा पेरेंट्स के बारे में सोच भूपेंद्र, पेरेंट्स के बारे में खुद के लिए। देखिए, सफल होने के लिए एक रीजन चाहिए। मेरे साथ बोलिए, सफल होने के लिए क्या चाहिए? और एक बार और बोलिए, रीजन पहले आता है, एक्शन बाद में आता है। मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था, वहां पे एक पूरा दिन मुझे सिर्फ पेरेंट्स के बारे में सोचने के लिए लगाया गया और डिटेल में लिखने को बताया गया तेरे पेरेंट्स ने कौन कौन से दर्द महसूस किए हैं जिंदगी में। तो आपका होमवर्क आज रात को पेपर और पेन लेके 2 घंटे डिटेल में लिखना, आपके तकलीफें क्या क्या झेली है आपके पेरेंट्स ने। मेरे माँ ने सुबह उठती 4 बजे, पीछे जंगल था, वहां से लकड़ियां तोड़ के लाती। हमारे गांव में घर में टॉयलेट नहीं होते थे, ओके तो लेडीज को भी पहले बाहर ही जाना होता था। तो लेडीज की मजबूरी होती थी कि उनको सबसे पहले सुबह उठ के अंधेरे अंधेरे में ही जाना होता था। ये जिंदगी मेरे माँ बाप ने देखी थी। मेरे पिताजी खेतों में काम करते थे, खेती करते थे जब मैं छोटा था। और हमारे गांव में ना नल था, ना बिजली थी, ना कुछ और था। रात को मेरे पापा जब घर आते थे, कई बार थक हार के 2 बजे, जब उनका मतलब पूरी बॉडी जवाब दे चुकी होती थी, तब मम्मी आने के बाद कहती थी घर में पीने का पानी नहीं है, शाम से 6 घंटे से प्यासे बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में भी पापा रात को उठ के घड़ा लेके, बावड़ी थी गांव में, कुआं भी नहीं होता था, उस बावड़ी पे 3 किलोमीटर दूर जाके पानी लेके वापस आके रात को 3 बजे कई बार सोते थे और फिर सुबह 5 बजे खेतों में काम करने कई बार निकल जाते थे। मैंने जब ये सारी चीजें लिखी ना, रूह कांप गई दोस्तों। और आज भी याद करता हूं ना, तो ऐसा मतलब ऐसा लगता है यार, मतलब अभी तो कुछ नहीं किया अपने पेरेंट्स के लिए हमने। एंड आई रियली रियली वांट यू टू हैव दिस रीजन। मेरा तो एक ही रीजन है, मेरे पापा और मम्मी को ना, नहीं वो कब तक मेरे साथ है भगवान करे कि मैं पहले चला जाऊं, वो हमेशा रहें, लेकिन जब तक वो रहेंगे ना, उनका एक एक सपना डायरी में नोट है। मेरे पिताजी ना मेरे को पहली बार ली मेरिडियन होटल दिल्ली में 5 स्टार होटल में घुमाने ले गए। कल मैं शाम को उसी होटल में बैठा हुआ था और मैंने एक वीडियो बनाया कि दोस्तों 2002 में मेरे पिताजी ने मेरे को सपना दिखाया था, बेटा 5 स्टार होटल ऐसी होती है। और अब मेरी औकात हो गई है मेरे पिताजी को 5 स्टार होटलों में रुकवाने की। अब मज़ा आता है। मुझे आज भी याद है, एक बार मेरे पिताजी अपने ओनर की फोर्ड आइकॉन करके कार थे, रात को लेट हो गए थे तो उन्होंने दी और वो पापा घर लेके आए। अगले दिन सुबह हम बच्चे बड़े उत्सुक थे, तो पापा ने कहा अरे बेटा नहीं संभल के, बहुत महंगी कारें हैं। और उन्होंने बताया ओपेल एस्ट्रा होती है, उस समय वही कारें ज़्यादा चलती थी, ओपेल एस्ट्रा, फोर्ड, और बहुत बड़ी बात होती थी किसी के पास हो गई तो। मेरा सपना था कि यार मेरे पिताजी के पास ये होना चाहिए। और आज पिताजी के लिए जो भी मेरे को चाहिए वो कारें हैं घर में, एंड थैंक गॉड सब कुछ है। दोस्तों, आई रियली वॉन्ट यू टू मेक योर पेरेंट्स एन इमोशनल रीज़न फॉर यू टू बिकम सक्सेसफुल। ये सबसे बड़ा रीज़न होगा। जो फ्री में ये सब चाहता है ना, वो भूल जाइए कि कभी होगा। इसके लिए फ्री नहीं। पुरुषोत्तम ने कहा, एक मेंटोर जो होता है ना, ट्रेनर जो होता है ना, वो आपकी सफलता की जिम्मेदारी लेता है और इसीलिए वो ट्रेनर चार्ज करता है। लेकिन कई लोगों को लगता है सब कुछ फ्री में मिलना चाहिए। अरे फ्री में नहीं मिलती है ये चीजें। ये मेरी पर्सनालिटी थी, ये खड़ा होना नहीं आता था मेरे को, चेहरे पे स्माइल नहीं आती थी मेरे, यहां स्माइल नहीं, फिर मैं धीरे धीरे स्माइल करने सीखने गया, स्माइल तक करना नहीं आता था। अब तो साला स्माइल के बिना मेरा दिन नहीं उगता, बिकॉज अब स्माइल जाती नहीं है कभी। ये जर्नी है जिसमें आपको बेचना पड़ेगा। सिर्फ गरीब नहीं बेच रहा, हर अमीर बच रहा है, क्योंकि अमीर जानता है कि आप नहीं बेचोगे तो कोई और बेचेगा, अगर आप नहीं सीखोगे तो कोई और सीखेगा, अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी को आज नहीं हथियाओगे तो कोई और उस पर आंख लगाए बैठा हुआ है।